हेलो फ्रेंड, अमिता क्लॉथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो देखो, हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए होली के लिए ड्रेस बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे बताएंगे। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखो, मैंने एक बुकरम का अपनी प्लेट की हेल्प से एक पीस कट कर लिया है। तो मैं इसका साइज भी आपको दिखा देती हूँ। मैं अपने 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। आपको जितना बड़ा घेरा रखना है, आप उतनी बड़ी प्लेट लोगे। मैंने इंच टेप से भी घेरे कट करने बताए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो एक बार ऐसे फोल्ड किया है इसको। कमर कट करने के लिए हमें इसमें दो तरह से इसको फोल्ड करना है। और खुली हुई साइड बाहर की साइड रखेंगे और अंदर की साइड हमें इस पर निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं देखो आधा इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि अभी हम शुरू में अगर हमें आधा इंच से हल्का सा 1-2 पॉइंट ज़्यादा रखना है, तो हमें कम ही करके ब्लाउज को कमर को कट करना है। क्योंकि अगर छोटी है तो उसका इलाज हो सकता है बाद में, और बड़ी हमारी अगर कट गई तो वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसे देखो, मैंने आधा इंच पे कट किया है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है। अगर आपको हल्की सी गोलाई में जरा सा ही लग रहा है, तो बिल्कुल बारीक से ऐसे दोबारा से आप बिल्कुल बारीक से ऐसे गोलाई दोगे। तो यहाँ पे हमारी देखो कमर बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब देखो, अगर आपको बाद में हमारे कान्हा जी की कमर, मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया है। तो एक अस्तर मैंने इससे जो पीस है उससे आधा इंच ज़्यादा रखा है, और एक बिल्कुल बराबर रखा है। तो जो हमारा बराबर वाला पीस है पहले उसे लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो दोनों पीसों को अलग अलग सिलाई लगा के दिखाऊंगी। अगर आपको दोनों को एक साथ लगाना है तो आप दोनों को रख के तो एक साथ ही हाल पिन से इन्हें हम बंद कर देंगे। अब देखो, मैं एक पीस लगाऊंगी पहले जो हमारा बराबर वाला है, क्योंकि मेरा जो अस्तर है वो काफ़ी बारीक है। तो उसमें दोनों से अच्छे अलग अलग से लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक आल पिन यहाँ पे लगा दिया है। इसे बिल्कुल बराबर करते जाएंगे, जिससे बिल्कुल भी हमारे ड्रेस में झोल ना आए। और पिन लगाने से या आल पिन लगाने से आपको बार बार कपड़े पर ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ मैं 3 से 4 इसमें आल पिन लगा दूंगी। तो देखो, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो कट करते समय हमें थोड़ा घना कपड़ा, बारीक वाला कपड़ा थोड़ा खींच जाता है। अगर मोटा अस्तर है आपके पास, तो आप दोनों अस्तरों को एक साथ रख के भी सिलाई लग सकते हो। वो मैंने आपकी पहले वीडियो में दिखाई हुई है। तो यहाँ मैं देखो इसकी किनारी किनारी पर सिलाई लगा दूंगी। तो जहाँ जहाँ आपको अस्तर के अंदर देखो हमें बुकरम दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसे ही करके सिलाई लगा देनी है। तो मैंने देखो यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इससे मैं अपने आल पिन बाहर निकाल दूंगी। तो ये मैंने देखो चारों आल पिन बाहर निकाल दिए। तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आई है। अब दूसरा भी अस्तर लगाना है हमें। तो इसे देखो, मैंने ऐसे रखते हुए जितना भी हमने एक्स्ट्रा इंच बाहर लिया है, बिल्कुल से बाहर की साइड कर लेंगे। तो जब इसे चारों तरफ हमारा बिल्कुल बराबर हो जाए, ऐसे अच्छी तरह इसको झोल निकालते हुए बिल्कुल बराबर करते हुए हम इसमें फिर से आल पिन लगा देंगे। तो देखो, मैं ऐसे दोनों अस्तरों को पकड़ते हुए आल पिन लगा दूंगी। अगर आपके पास थोड़ा मोटा अस्तर है तो आप दोनों को एक साथ भी आल पिन लगा के ऊपर की एक ही सिलाई से काम चल जाता है। अब हमें 2 सिलाई लगानी पड़ी है, क्योंकि बहुत बारीक कपड़ा है, ये इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने अब इसको जो हमने एक्स्ट्रा लिया है इसे ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं देखो इसको पूरे घेरे को ऐसे ही कंप्लीट करूँगी सिलाई लगाते हुए। तो हमें देखो ये बराबर बराबर करते हुए जाना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई को उतार दिया है, धागे को कट कर दिया है। तो देखो, अब ये हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है
हल्का हल्का उसे हमें कट कर देंगे। जिस सिलाई में इसमें नेट लगाएंगे भी ऊपर की साइड उठाई नहीं देगा। तो देखो अब हमें इसे एक बार ऐसे ही फोल्ड करते हैं, जैसे हमारा निशान सा लग जाएगा। इससे अब हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो तो बारीक बारीक 2 निशान लगा दिए, जिस पर हम एक सिलाई को लेके जाएंगे और दूसरी सिलाई को वापस से लेके आएंगे। अब हम इसे घेरे के थोड़ा सा हल्का हल्का दूसरी बाहर की साइड लगाते हुए जाएंगे, क्योंकि अगर हमें घेरा हल्का सा कम नज़र आ रहा हो तो हम इसे बाद में बढ़ा सकते हैं। तो वो भी मैं वीडियो के अंदर ही बताऊंगी आपको इसे बड़ा कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा दी है। एक साइड से सिलाई को लेके जाएंगे और पूरे घेरे पे घुमाते हुए उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा सिलाई भी लग गई है। अब यहाँ पे मैं इसको धागे को कट कर दूंगी। अब बीच में से मैं देखो जो मैंने सिलाई लगाई है इसे यहाँ से हमें कट कर देंगे। अब बीच में जो हमारा अस्तर का है अभी हम इसको बिल्कुल बराबर कट करेंगे जितना हमारा बुकरम का है। अभी हमें सेम ही कट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये हमारा देखो बिल्कुल कट हो गया है। अब आलपिन को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब हम आलपिन का काम खत्म हो गया है। अब इन्हें हमें अलग निकाल देना है। तो अब देखो आपको अगर घेरा अपने कान्हा जी की कमर में ऐसे डाल के देख सकते हो। अगर आपको घेरा थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, अगर 6 नंबर के लिए बना रहे हो तो हल्का सा हमें कम लगेगा, क्योंकि मैंने जो साइज़ कट किया है वह अपने में 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए कट करती हूँ। तो अगर आपको हल्का सा ऐसे हमें ऐसे आप जितना भी बड़ा चाहो बना सकते हो। अगर आप घेरा इतना ही पहनाते हो 7-8 नंबर के कान्हा जी को, तो आप कमर 7-8 नंबर के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो अब इसके पास हमें नेट लगानी है इसके ऊपर। तो नेट से पहले मैं देखो इसकी जो यहाँ पर कट हुआ है किनारी, इन पे दोनों पे गोल्डन रिबन को लगा दूंगी, जिससे हमारे धागे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे दोनों तरफ रिबन को आधा ऊपर आधा नीचे करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे भी मैं देखो रिबन को आधा इस साइड रखूंगी आधा ऊपर की साइड, तो फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से देखो मैंने कट करके ऊपर की साइड थोड़ा फोल्ड कर दिया है। अब एक सिलाई को इधर ऐसे करके उतार लेंगे। ये हमारा बेस यहाँ पे देखो हो गया है। अब इसके ऊपर हमें नेट का कपड़ा लगाना है। तो मैंने देखो 2 पीस कट किए हैं। आप देखो इनकी चौड़ाई तो हमें बिल्कुल ऐसे लेते हुए बस आधा इंच बड़ी रखनी है, जिससे हमें सिलते टाइम छोटी बड़ी ना हो। तो मैंने यहाँ पे 2 पीस कट किए हैं और दोनों पीस मैंने 32-32 इंच के लिए हैं। तो ये देखो मेरे 10 नंबर के घेरे के लिए है। आपको जितना घेरा छोटा बड़ा करना है तो आपको ऐसे ही देखो, क्योंकि हम बाद में भी लगा सकते हैं पट्टियाँ। अब देखो इस तरह हमें प्लेट डालनी है। अगर आपको भारी इस तरह के हमें यहाँ पे ऊपर की साइड हमारे फूल आ जाएंगे, और इस तरह में इसके ऊपर ज़्यादा हैवी प्लेटें नहीं डालूंगी। बिल्कुल देखो हल्की हल्की सी प्लेटें डालेंगे। यहाँ पे हम देखो हल्की हल्की प्लेटें डालेंगे, क्योंकि मैंने भारी प्लेट, अगर आपको भारी प्लेट डालनी है तो उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इस तरह मैं अपनी प्लेटें डाल दूंगी एक के बाद एक। तो दूसरी प्लेट देखो हम दूसरी के ऊपर ही रखेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा नेट का कपड़ा मोटा नज़र भी आएगा और हमारी प्लेटें बिल्कुल अलग से नज़र आएंगी। तो ऐसे देखो हमें, क्योंकि हमें कमर की साइड से जॉइंट करना है, तो यहाँ पे हमें ऊपर की कमर की साइड से हमें थोड़ा भारी दिखाई देगा और ऊपर की साइड हमारा थोड़ा फ्री होगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो दोनों पीस मैंने तैयार कर दिए हैं। अब इसे कैसे लगाना है, तो देखो कमर की साइड हमें इसे ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हमें देखो इसे पीछे की साइड करते हुए सिलाई लगानी है। ये लगाते हुए ध्यान रखना है हमें खींचना नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमें पूरा दोनों पीसों को इसी के अंदर लगाना है। तो ऐसे करते जाएंगे। जो हमारी प्लेटें हैं देखो कमर की साइड हमारी प्लेटें
थोड़ी ज़्यादा रहेंगी और साइड ऊपर नीचे हमारी कम होगी। तो यहाँ पे देखो मैं दूसरा पीस ले लेती हूँ। दूसरा पीस ही मैंने अंदर की साइड फोल्ड करते हुए लगाया है। अब इसी नेट के ऊपर हमें रखेंगे और उसको भी हम लगा देंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर पूरा लगा दिया है। अब लास्ट में हमें अपना सिलाई को यहाँ पे उतार देना है। तो देखो बिल्कुल बराबर करते हुए हमें अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे नेट को, जो बची हुई नेट है हल्की सी। अब देखो दोनों पीस मेरे बिल्कुल सही आए हैं, यानी 32-32 इंच की 2 पट्टियाँ कट की थी मैंने। अगर आपको और भारी बनानी है तो आप 32 इंच से ज़्यादा लेंगे लंबाई। तो मैंने देखो हल्का रखा है क्योंकि मैं ऊपर की साइड फुल लगाऊंगी, तो मैं ज़्यादा भारी ड्रेस नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो आप हल्की हल्की प्लेटें डालोगे, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल हल्की प्लेटें डली हुई हैं। तो ऐसे देखो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की साइड हो जाएगा। ऐसे हमें अपनी सारी प्लेटों को बराबर करते करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ देखो दूसरा जो हमारा यहाँ पे जॉइंट है वो शुरू हो गया है, उसे भी हमें अच्छी तरह अंदर की साइड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लगाओगे तो साथ वीडियो के साथ साथ ही आप अगर आप ड्रेस बनाओगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपका, बिल्कुल भी आपकी ड्रेस बेकार नहीं होगी। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। अगर आप पे हल्की प्लेटें डालनी आ जाएंगी तो भारी से भारी प्लेटें भी आप अपने आप ही डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो लास्ट में मैं अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई को इस साइड उतार दूंगी। तो यहाँ धागे को कट कर दिया। अब बाकी इसे उल्टा करते हुए देखो हमें इसे उल्टा कर देंगे और इसी सारी नेट को हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा ध्यान रखना है किनारे को बचाते हुए कट करना है, क्योंकि हमारी जो कॉटन की किनारी है उस पर बिल्कुल भी कंची नहीं लगनी चाहिए। तो हमें बस ध्यान अपनी नेट पर ही रखना है, हल्के हल्के बिल्कुल नेट को कट करना है, क्योंकि अगर हमारा अस्तर कट गया तो यहाँ से हमारी ड्रेस थोड़ी ख़राब हो जाएगी और धागे निकल जाएंगे। तो ये देखो बिल्कुल सही हो गया है। और जिस साइड हमारी ऊपर की साइड सिलाई है उसी साइड हमें नेट को लगाना है, ये मैं बताना भूल गई थी। तो अब देखो अब मैं इस पे ऊपर इस तरह का जो हमारा नेफा होता है कमर का वो बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे 2 इंच यानी 2 इंच की पट्टी लेके 1 इंच से फोल्ड कर देंगे, तैयार हमारी 1 इंच हो जाएगी। तो एक सिलाई लगा देंगे। पहले तो मैं आपको सिलाई लगा देती हूँ, फिर उसके बाद कट करके बताऊंगी। तो जहाँ तक आपको आइडिया हो थोड़ी सी सिलाई लगा के यहाँ तक हमें कट कर लेंगे। अब सिलाई लगने के बाद अब देखो हम कमर से इसको साइज को देख लेंगे एक बार हमें कितनी बड़ी पट्टी चाहिए। तो ऐसी सिलाई लगे लगे कोई हम एक बार ऐसे देख लेंगे। तो मैंने देखो पूरी पट्टी पे घुमाते हुए देख लिया है, तो यहाँ तक हमारी आई है और सिलाई मैंने आगे तक लगाई हुई है। तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से अपनी पट्टी को कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो कितनी बार क्या होता है लगाते टाइम तो हमारी कम ना पड़नी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा का तो हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम इसको लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने देखो उल्टी साइड से अपने बेस को उल्टा कर लेंगे। अब इस साइड जिस साइड हमारी सिलाई है उस साइड से इसको रखेंगे और सिलाई के ऊपर हम सिलाई रखते हुए तो हमें ये अपनी जो पट्टी है बिल्कुल सिलाई की साइड लेते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लेंगे, सबसे शुरू में 2 बार सिलाई लगा लेंगे। अब ऐसे घुमाते हुए हम अपनी पट्टी को लगाएंगे, सुई को नीचे छोड़ देंगे और उसके बाद ये हम ऊपर उठाएंगे, फिर चलाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ में हल्की हल्की सी सिलाई लगाएंगे, फिर इसको घुमाएंगे। तो नीचे सुई को हमें नीचे छोड़ते हुए घुमाना है, इससे बिल्कुल सिलाई में कुछ भी कमी नहीं आएगी, बहुत फिनिशिंग के साथ पट्टी जुड़ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हमारे देखो जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो बाहर आ गई है अपने आप ही। तो देखो अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, पहले आपको सीधी साइड आ जाना है। अब सीधी साइड हम इसको इस पट्टी को ऐसे लेंगे
देखो जो सिलाई हमारी पहले है उसी सिलाई के ऊपर उसे रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखो ऐसे ही मैं इसको लगाऊंगी, ये हमारा नेफा तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह का बताना तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि अच्छा बताया या नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना देखो नेफा बना के बिल्कुल तैयार हो गया हमारा। अब जो बाकी का कपड़ा है वो भी मैंने कट कर दिया है इससे। तो देखो ये हमारा बिल्कुल बराबर बन के यहाँ तैयार हो गया है। अब लास्ट में हम देखो ये समोसा लेस लेंगे। समोसा लेस हम जब भी लगाएंगे जब हमें ऊपर की साइड इस तरह लगाना हो कि हल्की हमारी सिलाई दिखाई ना दे। अगर आपको ऊपर लेस वाला डिजाइन बनाना है चौड़ी लेस वाला तो आप समोसा लेस को यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, यानी सिलाई समोसा लेस नहीं भी लगा सकते हो। तो मैं इसलिए लगा रही हूँ, अगर मैं फूल लगाने के बीच में अगर हल्का हमारा दिखाई भी देगा तो थोड़ा गंदा ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे समोसा लेस लगा दी है। तो देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है हमारे बेस में। अब इसके बाद मैंने देखो इस तरह की बिल्कुल ही आसान, जैसे मैं आपको लड्डू गोपाल जी का जो मुकुट बनाना बताती हूँ उसके अंदर हम जो लगाते हैं फूल बना के, बिल्कुल वही है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। तो मैंने देखो एक फूल कम बनाया हुआ है, ये मैं पट्टी लूँगी जिसकी चौड़ाई देखो मैं यहाँ पे 4 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी और इसकी लंबाई हम लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 11 इंच इसकी लंबाई ली है और 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे, यानी 2 इंच की हमारी ये पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसे देखो यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हो एक अच्छी फिनिशिंग के लिए, और बाकी के मैंने बिना सिलाई के की है तो मैं आपको ये भी बिना सिलाई के ही बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें देखो हाथ से ऐसे इसको कर लेना है। नेट है बहुत अच्छी तरह अच्छी तरह हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे इस तरह जैसे हम प्लेटें डालते हैं, बस इन्हें हमें एक साथ ही रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो ऐसे ही हमें पूरी पट्टी में अपनी ये प्लेटें बना के तैयार कर लेनी है। तो ये आप सिलाई लगा के भी कर सकते हो, इससे बिल्कुल भी आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। जैसे आप पहली बार बना रहे हो तो सिलाई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने देखो इस तरह का बना के अब इसे हमें सुई धागा लेंगे, अब इसके बीच से इसको निकाल देंगे। तो एक हम टाँका ऊपर लगा देंगे, यहाँ पर इसको अच्छी तरह बंद कर देंगे, एक हम नीचे की साइड से बंद कर देंगे। तो इस तरह पक्का बना देंगे जिससे बिल्कुल भी ना खुले। तो यहाँ पर देखो हमारे इस तरह की बिल्कुल फूल बन के तैयार हो गया है। ये सभी कलर में बना लेंगे आप। मैंने यहाँ पे 4 कलर लिए हैं, आप 5 6 7 जितना भी आपका मन हो इतने ले सकते हो। तो मेरी 3 फूल बने हैं, एक कलर से 3 बने हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे रखेंगे, फिर दूसरे कलर को ऐसे रखेंगे, फिर अपना कोई भी कलर बस उस कलर से अलग होना चाहिए। ऐसे रखते हुए हमें देखो अपने पूरे घेरे को कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे हमने नीले से शुरू किया था तो अब नीला, फिर लाल, अब यहाँ पे लाल के बाद हमारा हरा, फिर पीला लगाएंगे। तो ऐसे ही देखो मैंने 3 पट्टियाँ पूरी तैयार हो जाएंगी लग के। तो यहाँ पे देखो मैं लेस से मैंने इस तरह की लेस से ये कट की है। तो यहाँ पे आप अगर आपको बूटी लगानी है तो वो भी लगा सकते हो, इस तरह का कोई फूल हो आपके पास यहाँ पे ये भी लगा सकते हो। और बूटी भी मैंने कितनी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो वहाँ से भी आपको अगर अपने ड्रेस को भारी बनाना है तो आप घर पे बूटी बना के भी लगा सकते हो। अब मैंने मैचिंग की लेस थी मेरे पास, मैंने सोचा इसी से लगा दूँ, तो मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन की हेल्प से इनको चिपका दूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इनको चिपका के बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब मैंने इसमें अपना एक डोरा भी डाल दिया है किसी भी कलर का जो। अब उसके बाद मैं आपको ब्लाउज बताती हूँ, तो बाकी की ड्रेस में बाद में बताऊंगी, पहले बीच में मैं ब्लाउज बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने नेट के कपड़े से 1.5 इंच की, यानी 3 इंच की पट्टी को लेके 1.5 इंच हमें फोल्ड करने के बाद हमारी 1.5 इंच बच जाएगी। तो यहाँ मैं इसको और उसकी लंबाई जो लूँगी मैं 10 इंच लूँगी। तो बाकी की हम ऊपर की साइड खींच देंगे, हमें अपना 10 इंच रखना है। तो ये देखो मैं अपने 5 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से ब्लाउज बना रही हूँ।
तो वैसे 5-6 नंबर के कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने इसको नेट को कट कर दूंगी। तो जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ तक इसको कट कर देंगे। तो ये पट्टी हमारी तैयार है। अब इस पट्टी को हमें एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार सिलाई लगा लूँगी जिससे हमारी अच्छी फिनिशिंग आए। तो मैं लगा के देखती हूँ। वैसे तो नेट वैसे धागे खींचते हैं, तो फिर भी एक बार लगा लेती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि जब हम इस पर गोल्डन रिबन लगाएंगे तो उस टाइम पे हमारी नेट आगे पीछे नहीं होगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद तो धागे को हम कट कर लेंगे इसे बिल्कुल ऐसे करके इसको सही कर लेंगे। उसके बाद ही इसके ऊपर रिबन लगाएं। तो अब हम इसके ऊपर गोल्डन रिबन लेंगे। तो देखो ये गोल्डन रिबन है। यहाँ पे अगर आपके पास मल्टी कलर का रिबन या मल्टी कलर की लेस हो तो उसे भी आप लगा सकते हो। तो मेरे पास रिबन है तो मैं इसे यहाँ से इसी तरह फोल्ड करके लगाऊंगी। तो आधा ऊपर की साइड ले लेंगे रिबन को, आधा नीचे की साइड ले लेंगे। तो इस पे देखो मैं पूरी पट्टी पे अपनी इस रिबन को लगा दूंगी। तो लगा दी, यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब इसे हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे बराबर फोल्ड करते ही इसको हम कंची की हेल्प से बीच में से कट कर देंगे। तो हमारे 2 पीस बनके तैयार है। एक सिलाई हम अगर मन हो तो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे रख के यहाँ पर सिलाई। और दूसरा तरीका आपका, एक तरीका वो भी है आपका, एक मैं ऐसे लगाती हूँ काफ़ी ड्रेसों में, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो मैं आपको ऐसे लगा के दिखाऊंगी। देखो, तो यहाँ हमें 1 इंच तक, 1-1.25 इंच तक बस सिलाई लगानी है। फिर उसको वापस जाना है। तो सिलाई को हम वापस ले जाएंगे। यहाँ पे इसको कट करके देखो, हमें अपना साइज देख लेना है। अगर आपको साइज ज़्यादा लग रहा है तो आप कट कर सकते हो। तो अब इसे हमें नीचे की साइड भी देखो, इसमें रिबन ही लगाएंगे। तो ये गोल्डन रिबन मैं यहाँ से जितना बंद करने के लिए हम होगा एक्स्ट्रा साइड छोड़ते हुए इसे भी हमें यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए लगाना है। तो देखो मैंने इसमें ब्लाउज में अस्तर नहीं लगाया है, क्योंकि जब हम इसको पहनाएंगे तो ऊपर से हमें अपने कान्हा जी को बहुत ही ज्वेलरी पहनाते हैं, तो इससे ऊपर की साइड उठी हुई नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखो बराबर हम कट कर लेंगे। और जब अपने कान्हा जी को पहनाएंगे देखो इस तरह बंद करके आप आगे की साइड पीछे की साइड जैसे भी आपका मन हो इसे इसको बंद कर सकते हो। तो हमारी देखो ये ब्लाउज बन के यहाँ पे तैयार है। तो अब ड्रेस के साथ रख के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो ब्लाउज और ड्रेस दोनों बन के तैयार है। अगर यहाँ पे आपको हल्का सा खाली खाली लग रहा है तो मैं इस पर थोड़ा सा और काम करके दिखाऊंगी आपको। तो देखो जैसे मैंने बूटी बनाई थी तो मेरे पास ये बूटी के बेस हैं। तो मैंने ऐसे रखते हुए एक एक ऐसे रखूंगी बीच बीच में। यहाँ पे आप बूटी लगाना चाहते हो तो बूटी भी लगा सकते हो। छोटी बड़ी बूटी मैंने सभी तरह 2-3 तरह की बनानी बताई है। तो मल्टी कलर के मेरे पास स्टोन है। अब ग्लूगन की हेल्प से मैंने इनको पर यहाँ पे लगाया और एक मल्टी कलर का स्टोन इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी। तो ये हो जाएगा हमारा। ऐसे ही मैं सभी को ऊपर लगा दूंगी। जैसे देखो हल्का हल्का सा गैप लगाते हुए हमें इस तरह पहले हमें बूटी को रखेंगे ऊपर इसके स्टोन। तो ये हॉट ग्लूगन से लगा हुआ नेट से बिल्कुल भी नहीं उतरता है, बहुत ही मजबूती से चिपक जाता है। तो देखो ये बिल्कुल ही सोवर हल्की ड्रेस बनके बिल्कुल तैयार है होली के लिए, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो बन के देखो तैयार हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर अच्छी लगे तो यहाँ पे मैंने इसको देखो ब्लाउज को भी इसका बंद कर दिया है।
तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन के बिल्कुल तैयार है। तो देखो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी है। थैंक यू।